सलाम पेश करने जा रहे हैं दो ऐसी खवातीन को जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर एक ऐसा ब्रांड कायम किया है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम किया है जिस पे शायद पहले काम नहीं हो रहा था। आपने फूलकारी का नाम तो सुना होगा, जैसे डिफरेंट थिंग, लेकिन ये फलकारी है। किस तरह से ये डिहाइड्रेटेड फूड बना रहे हैं, कैसे सोचा, कैसे ये आइडिया इन्होंने कंसीव किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान के साथ फराज कसूरी हाज़िर खिदमत है। और आज के प्रोग्राम में भी हम सलाम पेश करने जा रहे हैं दो ऐसी ख़वातीन को जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर एक ऐसा ब्रांड कायम किया है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम किया है जिस पे शायद पहले काम नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो इस तरह से नहीं हो रहा था, इतना फॉर्मली नहीं हो रहा था। हम बात कर रहे हैं फलकारी ब्रांड की। आपने फूलकारी का नाम तो सुना होगा, जैसे डिफरेंट थिंग, लेकिन ये फलकारी है। और फलकारी ब्रांड की जो को पार्टनर हैं मिस सोनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया के साथ साथ मिस नजीफा भी मौजूद है। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं को पार्टनर मिस सोनिया से कि फलकारी ब्रांड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ये डिहाइड्रेटेड फूड बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्दी स्नैकिंग की तरफ ही लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं इनके ब्रांड के बारे में, कैसे सोचा, कैसे ये आइडिया इन्होंने कंसीव किया और आज किस स्टेज पर है और फ्यूचर में इनके क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं जी, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फलकारी ब्रांड माशाल्लाह आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और बड़ा अच्छा ही मार्केट में बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं आप, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। जो आपकी प्रोडक्ट यूज़ करता है वो दोबारा फिर ख्वाहिश का इज़हार करता है कि हम इसको यूज़ करें और अपनी रूटीन में जो है इसको लेके आएँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवा दें कि ब्रांड क्या है, आइडिया कैसे आपके माइंड में आया कि पाकिस्तान में रहकर डिहाइड्रेटेड फूड्स को इंट्रोड्यूस करना, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस के अंदर लोगों को लेके आना, तो सोचा कैसे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम ये कर पाए। फलकारी के नाम से ज़ाहिर है कि दिस इज़ बेसिकली फल, और कारी एक पर्शियन वर्ड है जो कि कहता है कि हम फलों के साथ कुछ कर रहे हैं। सो ज़रूरत ये इस वक्त महसूस हुई कि पाकिस्तान में फार्मर्स का बहुत सारा जो है वो फ्रूट ज़ाया हो जाता है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, चूँकि हम एग्रीकल्चरल लैंड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर तरह से फलों सब्जियों से नवाजा है, तो हमें उसको उन इलाकों तक पहुंचाना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जहां पर ये मुयस्सर नहीं है। सो इस नाम के पीछे ये था कि चूंकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हम इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं, तो ये मेड इन पाकिस्तान फलकारी से जो नाम जाएगा वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा होगा। सेकंड चीज़ जो आपने कही कि आइडिया कैसे आया, आइडिया इज़ दिस के बहुत सारे लोग, अब हम देखें मोस्टली हम हमारा टाइम जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, उसमें हम हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे जो है वो अपनी सेहत को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे और जो मिल रहा है जंक खाई जा रहे हैं। मैं अब अपने ऑफिस में जब बैठती थी तो लैपटॉप पे बैठते थे तो हम तकरीबन 15-15 घंटे गुजर गए हैं, एक ही काम कर रहे हैं और उसमें अपने प्रोजेक्ट्स पे देख रहे हैं, बट क्या नहीं कर पाए, हम हमारी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते, जिससे बहुत सारे सेहत के मसाइल हैं। सो व्हाट वी वांटेड कि हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस, स्नैकिंग ऑप्शंस पाकिस्तान में अवेलेबल भी कम है। अब अगर कोई सोचता है कि मैं ये ले आऊँ तो वो फिर क्या खाए, उसको वही मिलेगा। सो हमारे पास हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं फ्रूट लेदर रोल्स, जिसमें स्ट्रॉबेरी और पीच और एक और हमारा कच्चा मैंगो का फ्लेवर मौजूद है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि हमारे जो रियल टेस्ट है, फ्रूट है, उसी को डिहाइड्रेट करके उसी को जो है वो एक स्नैक की ऑप्शन में रखा गया है। आप अपना नेटफ्लिक्स देखें, गेमिंग करें, कुछ भी करें, हमारी जेनजी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस वक्त कि वो सेहत के लिए कुछ सोच नहीं रही। ठीक है, तो वो अपने लिए हेल्दी जो है वो मंचिंग ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। हमने इसमें बहुत सारी कैंडीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई हैं, और ख़वातीन जो घर पे रहती हैं और जो ऑफिसेज़ में काम करती हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशंस भी उनके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास हमारा मिंट रायते की भी ऑप्शन है, मिंट मार्गरीटा के इंस्टेंट मिक्सेस की भी ऑप्शन है। तो आगे चल के मैं इंशाल्लाह ये मिंट दिखाती भी रायता हूँ। की आपने बात की, मैं हमारे सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। मिंट रायता ज़रा एक्सप्लेन करेंगी? मिंट रायता ये ज़रा हमारी स्क्रीन पे भी ज़रा थोड़ा क्लोज भी करके दिखा सकते हैं आप? मिंट रायता इसका क्या सॉल्यूशन, यानी ये दही में बस आपने डाल देना है और उसके बाद आपका रायता रेडी है? यस, इट्स बेसिकली जब हम हमारे मिंट रायता की बात करते हैं,
तो दिस इज़ एन इंस्टेंट सोल्यूशन हर किसी के लिए जो कि अब दही नहीं खा रहा या जो कि रायता की ऑप्शन आप देखें पहले टाइमों में सब खाते थे और अब नहीं खाते हैं, तो सेहत के गट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके अंदर जो मिंट मौजूद है, मसाला जात मौजूद है, उस सब से इसको ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ आपने अपनी ज़रूरत के तहत आप इसको ऐड कर लें अपने दही में, जितना आपने डालना है, और आप इसको यूज़ करें, इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल है। मिंट मोहितो डस्ट, हाँ, मिंट मार्गरीटा, मिंट मोहितो डस्ट जो है, ये फलकारी की बहुत मैजिकल जो है वो प्रोडक्ट है। वो इस तरह के इसको बनाने के लिए हम ये देख रहे थे कि अक्सर हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ ठंडा खाएं और टाइम नहीं होता कि मिंट मार्गरीटा बना रहे हो, तो ये भी उसका इंस्टेंट सोल्यूशन है। सिर्फ आपने अपने सोडा में ऐड करना है एंड इट्स रेडी। ओके, वंडरफुल। तो इसी तरह बाकी थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दें, हमारे पास जिस वक्त आपकी प्रोडक्ट पड़ी नहीं है, ये बताइएगा, ये बनाना को आपने किस तरह से डिहाइड्रेट किया और क्या चीजें ऐड की? बेसिकली बनाना जो है वो सबके लिए मतलब बहुत अच्छी एक फ्रूट है जो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुयस्सर भी है, और इसकी लाइफ भी कम होती है जब ये अपनी असल हालत में होता है। तो इसको जितना प्रिजर्व किया जा सके, इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। सो हमने इसको थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा मज़ेदार किस्म का स्नैक बना दिया, इसके ऊपर नट्स डाल दिए और ये हेल्दी हो गया। इन फ्यूचर हम इसके साथ कुछ चॉकलेट की टॉपिंग के साथ भी लेकर आ रहे हैं, ताकि वो जिनको चॉकलेट पसंद है तो वो इसके साथ भी इसको खा सकें। तो दीज आर नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान के फलकारी आपके लिए हेल्दी स्नैकिंग की ऑप्शंस लेकर आया है। कभी आपका दिल चाहे तो हम जो चाइनीज़ और शुगर कोटेड फल जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, उनसे बेहतर है कि आप डायरेक्ट जो है विदाउट केमिकल्स, विदाउट शुगर हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो इस्तेमाल, कोई शुगर, कोई किसी किस्म की एडिड चीज नहीं है। हमने इनमें ज़ीरो केमिकल्स के साथ बात करते हैं, हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं इनके अंदर, और किसी किस्म के हमने केमिकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने। तो इसीलिए इसी सोच पर कि अगर हेल्दी है तो केमिकल ही डाल दिया तो हेल्दी कहाँ से रहा। बिल्कुल सही, वो तो फिर वही आ गया कि आप पैसे की दौर में आ गए, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। ये तो बाकायदा सर्विस है जी, सर्विस है जो ये कर रहे हैं, और डिहाइड्रेटेड चीज़ें ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, हेल्दी स्नैकिंग पे लगाना चाह रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, या अगर लॉन्गर आवर्स अगर आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो स्नैक्स के लिए सिर्फ आपके पास फ्राइड आइटम्स हैं, उस तरह की चीज़ें जो मार्केट से अवेलेबल है। तो आप जो काम definitely that will add value to the routine life of the masses. तो फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप चाहती क्या है, इसको कहाँ, आपने कहा दुनिया के कोने में लेके जाना है, तो अभी से एक्सपेंशन प्लान क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पहले एक्सपेंड करने जा रहे हैं, फिर आगे आगे कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको D2C में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साइड बाय साइड हमने इस पे एक नई रेंज स्पाइसेस की भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसी मंथ इंशाल्लाह, ताकि अगर कोई फलकारी के स्टोर पर आए तो उसको अपने घर के लिए तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी ज़रूरत की किचन की एक अच्छी हालत में एक सेहतमंद तरीके से उसको मिल जाए। अब हम चाहते हैं, यस हमारा बड़ा गोल है, मोस्टली पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी ख़वातीन को बड़े ख्वाब देखने ना दिए नहीं जाते, लेकिन हमने देखे हैं कि हमने इसको दुनिया के आखिरी हर कोने तक लेकर जाना है। अब वो हम कैसे करेंगे, उसमें हम लोगों के साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम इसको सोशल एंटरप्राइज बनाने की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हमारा पूरा एंटरप्राइज जो है वो वुमेन लेड है। इसमें मैं प्रिक्योरमेंट जो है मैं खुद कर रही हूँ, बीइंग फीमेल मैं मंडियों में होती हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इनकी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर है वो भी ख़वातीन है। वो ख़वातीन जो कि अपने लिए कुछ करना चाहती हैं बट उनकी फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती, दे कम टू आर यूनिट, वो काम करते हैं, अपना जो उनकी मजदूरी बन रही है वो लेते हैं। सो हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों के साथ जुड़ते चले जाएंगे, रास्ते निकलते चले जाएंगे। दिस इज़ अ कॉस्ट, और कॉस्ट हम सबको ऑफर करेंगे, और वक्त के साथ साथ लोग इसमें ऐड होंगे और इस वैल्यू को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे मिस सोनिया की बातें, फलकारी ब्रांड के साथ ये लोग यहाँ मौजूद हैं। अब आपकी मुलाकात करते हैं क्विक ब्रेक के बाद मिस नजीफा से कि वो किस तरह से इस ब्रांड में रोक लेकर हैं। जब ख्वाब बड़े हों तो कदम भी खुद ब खुद बढ़ते हैं। हम न सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं।
ये जमीन हमें सिर्फ रिस्क नहीं देती, ये हमारी पहचान है। हम मेहनत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का वक्त आ चुका है। नौजवानों को सिर्फ इल्म नहीं देना, उन्हें यह यकीन देना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है नया पाकिस्तान, जहां हर कदम तरक्की की तरफ है, हर ख्वाब एक हकीकत बनने के करीब है। ये है राइजिंग पाकिस्तान, रोशन कल हमारे आज से शुरू होता है। राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम मौजूद हैं मिस नजीफा के साथ, जो कि को पार्टनर हैं फलकारी ब्रांड की, और इनसे पूछते हैं इनका जर्नी, कैसे इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्या मुश्किलात आई और आज ये किस स्टेज पे खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फराज साहब। जैसे कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले सोनिया भी बात करी थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन के लिए जिस तरह से बहुत सारी रास्ते हैं, उसी तरह से बहुत सारी मुश्किलात भी मौजूद हैं। तो रास्तों में अगर हम बात करें तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है WRCI के नाम से, वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेशन। हम सोनिया, क्योंकि और मेरा ताल्लुक सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से रहा है, और कुछ पिछले प्रोजेक्ट सोनिया के वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड थे, तो उनके साथ हमारा राब्ता एक कनेक्ट उस वक्त बना। और फिर जब हमने सोचा कि हमें इसको बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करना है, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से नहीं है, तो जब भी आप कोई चीज़ नई शुरू करने जा रहे हो, उसके बारे में आपके पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, ख़ास तौर पे जब आप कारोबार शुरू करने जा रहे हो। तो हमने उनके साथ राब्ता किया, और उनका जो बैच 11 था उसमें हमने ख़ुद को इनरोल कराया, और तब हम एज आइडिया स्टेज जनवरी में उनके साथ इनरोल हुए थे। और हमने बाज़ाब्ता तौर पर जब इस बिज़नेस को कह लें कि आइडिया स्टेज से फाइनली हमने इंक्लूड किया या कंक्लूड किया एज टू लॉन्च, तो हमने इसको मिड ऑफ जुलाई में हमने इसको लॉन्च किया। और ये सारा सफ़र जो है, जिसमें हमारे साथ WRCI और उनके मेंटोर्स बहुत हद तक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट थे, एंकर सपोर्ट थे, क्योंकि कहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे हमने क्या रजिस्ट्रेशन करानी है, सरकार से कहाँ हमें कौन कौन सी इदारे हैं जहाँ पे हमें रजिस्टर होना है, कौन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसे उन्होंने बहुत आसान तरीके से हमारे लिए जो है एक ही फ्लोर पे, एक ही टेबल पे हमारे लिए मुहैया कराया था। और वो सब ख़वातीन जो उस WRCI के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको ये मुहैया करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो आपके नाज़रीन के लिए भी एक कह लें एक तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि उन्हें पता लगे कि एक प्लेटफॉर्म सरकारी तौर पे मौजूद है, जो आपके सरकार के ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो इदारों के मसाइल हैं उनको हल कर देता है, अगर कोई खातून या ख़वातीन मिलकर कोई काम करना चाहती हैं तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे साथ। दूसरी बात यह है कि जैसे आपसे सुने ने अर्ज़ किया कि हम स्नैकिंग पे क्यों आए। लोग एक तरह से स्नैकिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनेशनली और नेशनली कोई बहुत बड़े एंटरप्राइजेज नहीं नज़र आते जो हेल्दी स्नैकिंग के ऊपर काम कर रहे हो। पाकिस्तान एक राइजिंग डायबिटिक नेशन बनता जा रहा है, और ये चीज़ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में जेनेटिकली डायबिटीज़ मौजूद थी, तो मैं खुद थोड़ा सा इसके ऊपर हमेशा से वर्किंग करती रही कि मुझे कितना कैलोरी काउंट रखना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इस एज में नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी को हेल्दी खाना भी है तो क्या ऑप्शन है उसके पास? मार्केट में आपके पास सिर्फ जंक मौजूद है, फ्राइड मौजूद है। फ्राइड इज़ नॉट हेल्दी। अगर आप उसको वंस इन अ वाइल लेते हैं तो इट्स हेल्दी, अगर आप उसको रोज़ ले रहे हैं तो वो तो हेल्दी नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा हो जो अच्छा भी हो, पाकिस्तानी पैलेट्स को भी सूट करे। ऑल्दो लोगों को लगता है कि जब यहाँ फ्रेश फ्रूट मौजूद है तो हम क्यों इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है बहुत सारे बच्चे फ्रेश फ्रूट्स भी नहीं खाते क्योंकि उन्हें बोरिंग लगते हैं। जेनजीज का एक ख़ास ट्रेंड है लाइफ को लेकर, पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स में फ्रूट्स कहीं सेटल ही नहीं होते। तो क्या किया जाए, उनको कैसे फ्रूट्स की तरफ लाया जाए। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जेन अल्फाज और जेन बीटास, वो तो इससे बिल्कुल ही महरूम रह जाएंगी। वो नेक्स्ट लेवल पे हैं, मतलब जो हमारे बच्चे भी स्कूल्स में KG लेवल पे हैं, दे आर हैविंग शुगर कैंडीज, और उनकी हाइपर एक्टिविटीज जो नेस है उसका रीज़न भी यही है कि दे आर कंज्यूमिंग सो मच शुगर। अब क्या है ऑल्टरनेट चीनी का ऑल्टरनेट गुड़ है, चीनी का ऑल्टरनेट हनी है।
बेटर फॉर यू का एक ऑप्शन भी अगर मार्केट में ना हो तो फिर कैसे चलेगा। फिर बच्चों में फ्रूट्स खाने का कैरी, अब जैसे अब मैं इसकी बात करूँ, ये कच्चे आम की कैंडी है। कच्चा आम आपने अपने बचपन में खाया होगा, मैंने अपने बचपन में खाया, हमें घरों में लाया जाता था, खाया जाता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आम मैक्सिमम क्या होता है, कच्चे आम के साथ अचार बन जाता है। बट अचार जो तेल में बना हुआ है और जिस तरह के तेल में मार्केट में आ रहा है और जिस प्रिजर्वेटिव के साथ आ रहा है, वो फिर भी हेल्दी नहीं है। अचार तो आपकी हेल्थ को बेनिफिट करने के लिए मार्केट में आया था ना, या उसको कमर्शलाइज किया गया था, लेकिन हमारी कमर्शलाइजेशन की दौड़ में कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। ओके ओके। तो फलकारी का ये मिशन है कि जो जिन एलिमेंट्स की वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसको साइडलाइन किया जाए और मार्केट में हेल्दी प्रोडक्ट लेके आए जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप आके बंद करके स्नैकिंग आइटम के तौर पर भी खा सकें और बतौर बाजार भी खा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड है। ये जो खवातीन माशाल्लाह मिल के काम कर रही हैं, जैसा कि सोनिया ने भी बताया कि वो खुद मंडियों में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, चीज़ें खरीदती हैं, नज़ीफ़ा इसकी पूरी जितनी भी प्रोडक्शन है सारा उसको देखती हैं और मिलकर ये काम करती हैं। और हमारी खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी है कि ये पाकिस्तान में रहकर अगर इतना अच्छा काम कर रही हैं, खुद से अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर रही हैं, तो हमारी दूसरी खवातीन भी ये सब कुछ कर सकती हैं। और सलाम है इन खवातीन को, सलाम है हमारे प्यारे पाकिस्तान को जिसमें ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।